जो पोइट्री होती है, जो गद्य और पद्य होती है, उसका क्लैरिफिकेशन देना। तो ये क्लैरिफिकेशन देने का काम कृष्ण बच्चे का है या राम बाप का है? राम बाप का। टीचर का काम शिव बाबा का है। टीचर का काम शिव बाबा का है, लेकिन किसके द्वारा? राम बाबा का द्वारा। राम बाप के द्वारा। तो राम वाली आत्मा 69 में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद रंगमंच पर आ जाती है और उसके द्वारा गुप्त रूप में वो कार्य चालू हो जाता है। मुरली का जो क्लैरिफिकेशन है वो सबसे पहले राम वाली आत्मा की बुद्धि में आता है और सन 76 के बाद जो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया है, वो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष उस समय से ये साबित होने लगता है कि बाप टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होने लगा है। इसमें ये बात नहीं कही जा सकती कि अगर बाप का पार्ट चल रहा है एडवांस पार्टी या शंकर पार्टी में, तो वो अपनी मुरली क्यों नहीं पढ़ता? अरे अपनी मुरली और पढ़ाई मुरली कहाँ से आ गई? मुरली तो एक ही है, मुरलियाँ दो नहीं है, मुरलीधर एक ही है। कृष्ण की सोल मुरलीधर नहीं है, शिव बाप ही मुरलीधर है। वो शिव बाप ही यज्ञ के आदि के व्यक्तित्व, साझीदार, भागीदार, सेवक राम के द्वारा बाप के रूप में ज्ञान का बीज आरोपण करता है और ब्रह्मा दादा लेखराज कृष्ण की सोल के द्वारा माता का पार्ट बजाता है और बाद में टीचर का पार्ट बजाता है। तो कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाई पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली। आप नहीं बोलिए। कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाई पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली। कृष्ण बच्चा कहा जाता है। बच्चा बुद्धि जितनी बात, जितनी पोएट्री, जितनी गद्य की भाषा उसे रटा देंगे वो रट लेगा, उसकी गहराई का अर्थ नहीं बता सकता। जब कोई बच्चा बेसिक नॉलेज पढ़ करके ऊंची पढ़ाई में पहुंचता है, कॉलेज की शिक्षा लेता है, तो उन्हीं सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के पदों को गहराई से समझता है और दूसरों को समझा भी सकता है। तो वो कृष्ण की सोल जिसके मुख से परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान सुनाया, गीत सुनाया, उस गीत का अर्थ गहराई तक कृष्ण की सोल नहीं समझ सकी। अगर समझी हुई होती तो सन 76 में बाहर की दुनिया के विनाश की घोषणा की बात नहीं की जाती। जो चित्र ब्रह्मा बाबा के द्वारा बनवाए गए, उन चित्रों में सन 76 का जो विनाश की घोषणा की गई है वो बाहर की दुनिया के ऊपर लागू नहीं की जाती। ये तो अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी कि पुरानी दुनिया का विनाश, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नए ब्राह्मण संगठन की स्थापना सन 76 में चालू हो जाती। ये भी एक पढ़ाई की बात हुई कि कौन से विनाश और कौन से स्थापना की बात मुरलियों में बोली गई थी। इसका गुह्यार्थ उस समय ब्रह्मा बाबा की सोल ने नहीं समझा था और ये बात समझाने के लिए 76 से जो बाप का पाठ टीचर के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, तो कृष्ण की सोल भी इस बात के रहस्य को समझने लगी। लेकिन कृष्ण की सोल के दो रूप हैं। राम वाली आत्मा पर प्रवेश करती है तो संग के रंग से बीज रूप स्टेज बन जाती है। जैसे शिव की बीज रूप स्टेज सदा है ही है, ऐसे राम वाली सोल के कनेक्शन में आने मात्र से ही कृष्ण की सोल अधूरा चंद्रमा वो मस्तक में विराजमान होकर के पाठ बजाता है और पढ़ाई पढ़ता है। वो सोल
अभी भी हम ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाए रहिए। मम्मा बाबा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, अनुभव भी करते हैं बच्चे। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं थी, कोई ने प्रवेश करके हमसे ये बात समझाने का प्रयास किया गया। जैसे शिव की सोल बच्चों में प्रवेश करती है, वैसे ब्रह्मा की सोल भी बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि देने का, वाइब्रेशन देने का और वाचा से सर्विस करने का पार्ट बजाती है। एक बाप सुप्रीम सोल और दूसरा है सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता दादा, कृष्ण वाली सोल, ब्रह्मा की सोल हम बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है। हम बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये सर्विस का कार्य हमने किया, हमको अहंकार आ जाता है, लेकिन वास्तव में हम बच्चे तो तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान आत्मा कोई भी सेवा का कार्य नहीं करती। तमो प्रधान पतित आत्मा सेवा नहीं करती, डिस सर्विस ही करती है। अगर हम बच्चों के द्वारा सेवा की जगह डिस सर्विस होती है तो हमें अपना समझना चाहिए, और सर्विस होती है, सेवा का कोई अच्छा कार्य होता है तो क्या समझना चाहिए कि बाप दादा ने हमारे द्वारा सेवा कराई। तो प्रैक्टिकल में भी वो हमसे कार्य करा रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, और थ्योरी में भी पढ़ाई पढ़ा रहा है। थ्योरी में सुप्रीम टीचर के रूप में राम वाले व्यक्तित्व के द्वारा वो टीचर बनकर के आता है, जिसके लिए कहा गया है शास्त्रों में, शिक्षक से गरे जग को किए ताको ताहा कहा अब देती है शिक्षा। वो सारे सृष्टि का